गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड नमस्कार। आफ्टरनून। कैसे हो आप? सर बढ़िया है सर। बढ़िया हो तो आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम संतोष पंडित है। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में बीएनएमयू से किया है। और मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ। पिता मेरे फैमिली में मेरे माता पिता और मेरे अलावा मेरे एक भाई और तीन बहन है। मेरे पिता एक कुम्हार है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और मेरी माँ एक गृहिणी है। बीकॉम कौन से साल में किया हाँ, था आपने? कब किया? सर 2018 में क्लियर किया सर। 2000। 18 18। 18। तो ये 2018 के बाद में आपने क्या किया? सर उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था बैंकिंग का। अच्छा, बैंकिंग का प्रिपरेशन किया आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका ये? नहीं सर, ये सेकेंड अटेम्प्ट है। यानी सर प्री निकल रहा था वो, मेंस नहीं हो क्वालिफाई कर रहा था। ये मेंस पहली बार ये क्वालिफाई हुआ। अच्छा, बीकॉम में कितने परसेंट नंबर आपके? सर ऑनर्स सिक्सटी है? थ्री पॉइंट 73 पॉइंट। 63.08% है सर। अच्छा अच्छा। तो आप अपने एरिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर मैं पूर्णिया बिहार से हूँ, और पूर्णिया जो है बिहार राज्य के अंतर्गत खूबसूरत जिलों में से आते हैं। यह यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा रहता है। यहाँ गर्मियों के मौसम में भी बारिश का आनंद मिलता है। और यह पूर्णिया में एक लाइन बाजार जगह है जो कि मेडिकल हब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे मेडिकल होने के कारण। और यहाँ एक गुलाबबाग मंडी है जिसमें कि अनाज जो है वो एशिया के सबसे बड़े अनाज मंडी के गिनती में आते हैं। यह खास करके मक्के का हब के रूप में भी जाना जाता है। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं किसी व्यक्ति व्यक्ति को अपनी ओर बहुत जल्द ही प्रभावित कर लेता हूँ। मैं उसे अपने ओर मोड़ लेता हूँ। और मेरी वीकनेस ये है कि सर मैं थोड़ा सा ह्यूमन टच हूँ। मैं किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा फ्रैंकली हो जाता हूँ, जितना कि नहीं होना चाहिए। आपकी हॉबीज बताइए आप। सर मेरा हॉबीज मेडिटेशन एंड प्राणायाम है। प्राणायाम। जी। आपके रोल मॉडल कौन है? सर मेरे रोल मॉडल मेरे माता पिता हैं। माता पिता। आपके लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए। सर अभी तक तो कोई अचीवमेंट वैसा नहीं है सर। हम्म। आप ग्रांड बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर चूंकि मैं ग्रामीण इलाके से ही हूँ। मैं गांव के जीवन स्तर को मैंने देखा है। हम्म। और गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोगों से मिलना, गांव के बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखना। इस कारण से मुझे गांव ग्रामीण परिवेश पसंद है। इस कारण मैं ग्रामीण बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा। ग्रांड बैंक के बारे में बताइए आप। सर ग्रामीण बैंक जो है ये 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। ऐसे तो देश में इससे पहले भी सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक थी जो कि सही से ग्रामीण इलाके में नहीं पहुंच पाती थी। इस कारण से ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को लगा कि हमें जो है एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमें एक बैंक की जरूरत है। इस कारण से बैंक का स्थापना किया गया है। और इसके बाद जो है इसका 1976 में एक्ट बना, और 1975 में स्टेब्लिश हुआ। और यह खास करके ग्रामीण इलाके में अपने रीजन के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए वर्क कर रही है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन को दूर करने का एक अच्छा काम कर रही है। एक नाबार्ड के बारे में सुना कभी आपने? जी सर। नाबार्ड की ग्रामीण बैंकों में क्या भूमिका है? सर वो नाबार्ड नाबार्ड जो है वो इसको मतलब सर सर्विस प्रोवाइड करती है ग्रामीण बैंक को। खास करके जो किसान है वो किसानों के लिए जो रिफाइनेंस करती है, जो उसको रिफाइनेंस करती है नाबार्ड आरआरबी को। आरआरबी जो है वो किसानों तक हमें लोन पहुंचाती है नाबार्ड के थ्रू। रिजर्व बैंक गवर्नर का नाम बताइए आप। सर अभी मिस्टर श्री शक्तिकांत दास है। अच्छा। रिजर्व बैंक के कोई चार काम बता दीजिए आप। सर रिजर्व बैंक के काम है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, उसके बाद करेंसी इशू करना,
उसके बाद एक बैंक को रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी को एक्सचेंज करने में मदद करना। आप ये बताइए कि पीओ की ड्यूटी क्या होगी। सर एक पीओ की ड्यूटी हर वो क्लर्क के द्वारा किए जाने वाला हर काम को जो है एक वेरीफाई करने का काम होता है। जैसे क्लर्क जो भी बैंक में जो भी एंट्री करते हैं उन उन सारे कामों का वेरीफाई करना एक पीओ का काम होता है। और जो भी कभी कभी एक पीओ की ड्यूटी ये भी हो सकती है, पब्लिक के द्वारा लिए गए लोन के लिए उसको उसके घर पर जो है वेरीफाई करने के लिए जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। हम्म। आप और कॉमर्स एक से हैं। पीओ की। जी कॉमर्स से सर। आप बैलेंस शीट के बारे में बताइए आप। सर बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट्स का एक फॉर्मेट है जिसमें कि एक साइड लायबिलिटीज होता है, एक साइड एसेट्स होता है। लायबिलिटीज क्रेडिट क्रेडिट जितने भी टर्म्स होते हैं उसमें क्रेडिट के एंट्री होते हैं, और एसेट साइड में डेबिट के सारे एंट्री होते हैं। यह जो है पूरे साल पूरे वित्तीय ईयर का जो है एक मतलब कि फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं जिससे कि इनको पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट में है या लॉस में है। या एक बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करती है, इसके पीछे क्या तर्क है। जी सर, सीआरआर हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। ये सीआरआर जो है वे वैसे जब भी कोई स्थिति आती है बैंक जो है सीआरआर मेंटेन करती है, और जो है किसी भी परिस्थिति में वो सीआरआर से में रखे फंड का यूज कर सकती है। और सीआरआर जो है सर ये हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। और एसएलआर जो है एसीआरआर कैश फॉर्म में मेंटेन करना होता है, और सर एसएलआर जो है सिक्योरिटी और कैश फॉर्म में दोनों में मेंटेन कर सकते हैं। एसएलआर बैंक खुद मेंटेन करती है। सीआरआर कोई बैंक मेंटेन करने में सफल नहीं हो पाता है तो आरबीआई क्या एक्शन लेती है। तो सर आरबीआई सर पीसीएफ फॉर्म में उसको डाल सकती है। इसी को तो पेलेंटी वेलेंटी जी नहीं लगाती पहले। सर। चलो आज के पहले न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज़ बता दी मेरे को आप। सर आज की न्यूज़पेपर में आज जैसा कि 31 अक्टूबर है तो आज एकता दिवस है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती के लिए वहाँ आज वो न्यूज चर्चे में है सर, एक गुजरात ये में। बताइए, आपके बिहार में भी जातीय जनगणना हुई है, जी उसके बारे में आपके यहाँ क्या व्यूज है। सर, हाँ ये बिहार में सर ये जातीय जनगणना हो रही है। इसमें जो है जितने मतलब जात आते हैं उस सब का अलग अलग तरह से जनगणना की जा रही है सर। हम्म। ये ठीक है क्या आपके ओपिनियन में? व्यूज बता दिए आपके ओपिनियन में ठीक है क्या, यहाँ आम पब्लिक के ओपिनियन बता दीजिए। लोग इसको कैसे ले रहे हैं। जी सर, इसको लोग जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों में ले रहे हैं, लेकिन सर मैं इसके बारे में कुछ आगे नहीं बोल सकता। ठीक। ठीक, ओके लीजिए सर। हाँ संतोष, जी सर। कैसे हैं आप भैया? स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। आपने बीकॉम 2018 में किया? जी अच्छा अच्छा। इसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन की? जी जी। अच्छा अच्छा, बीच में कोरोना आ गया था है? जी सर। ये बिहार में जो है एक कोई जामतारापुर की जगह है। हम्म। जी सर। अभी हाँ सर मैंने सुना है, लेकिन इसके बारे में सर अभी पूरा पता नहीं है ये सर। साइबर फ्रॉड्स वहां से जनरेट होते हैं। कौन सी जगह? बिहार से होते हैं? आपको ध्यान नहीं? सर चलिए, साइबर फ्रॉड्स क्या है जरा ये बता दीजिए। साइबर फ्रॉड सर वो या साइबर मतलब कि क्राइम किसी कह भी लीजिए इन ऑल। हम्म। ये सर किसी भी सेक्टर में हो सकती है। ये बैंकिंग सेक्टर में हम्म। खास करके साइबर फ्रॉड ये होते हैं, जैसे कि कोई पेमेंट करने करने में हो सकती है साइबर फ्रॉड। इसका बचाव कैसे करेंगे आप? इसका बचाव सर हम मतलब पब्लिक को
जो भी कोई भी चीज करना चाहिए तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि सही से पहले उसको जांचना चाहिए, क्या आप सही है क्या क्या गलत है। आप क्या ध्यान रखते हैं अपने स्तर पे, एट योर जी ओन सर, अपने लेवल? स्तर से, हम्म। अपने स्तर से जो भी जैसे कि किसी भी मतलब कंपनी का जो भी कोई टर्म्स कंडीशन होते हैं उसको पहले ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद जो है कोई भी कदम आगे उठाते हैं ताकि हम बाद में जो है किसी तरह के वो क्राइम में नहीं फंसते। ये कॉल्स कभी आए आपके पास इस तरह के, फोर्स जी कॉल्स? सर, ऐसी ऐसी कॉल्स अभी तक नहीं आए सर। अच्छा, हैकर्स क्या होते हैं, हैकर्स? सॉरी सर, पता अकाउंट हैक होता है ना? अच्छा, कोई कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं। ओ हैकर्स, हाँ सर, हैकर। होते हैं, अच्छा अच्छा। जी अच्छा जरा ये आपने जैसे चूंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं तो एक रेशियो एनालिसिस आता है, रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज दिस? रेशियो एनालिसिस, सर यस। सॉरी सर, पता नहीं। करेंट रेशियो क्या होना चाहिए किसी बिजनेस एंटरप्राइज का, ध्यान आता है? करंट करेंट रेशियो सर, रेशियो, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए सीडी रेशियो बता दीजिए, थोड़ा सीडी रेशियो के बारे में सुना है? नहीं सॉरी सर, जाने, नहीं कोई बात सुना है। नहीं, कोई बात नहीं। सीडी रेशियो जी देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये आपके बिजनेस से अलग है, बट दिस इज अप्लाइड इन बैंक, है ना? उसकी जी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं कि आपका सीडी रेशियो क्या होना चाहिए, कितना है आप शायद नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये जरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जानकारी है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में सर नहीं। PMLA जिसका नाम आता है, क्या सर? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन एक्ट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। जी सर, इसके बारे में पूरा पता नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये तो जानते होंगे, नहीं जानते? अच्छा कोई नो बात सर, पूरा। नहीं, ये जरा आप देखिएगा, ये हमारा सजेशन भी है ना? मनी जी लॉन्ड्रिंग जी क्या होता है, साइबर क्राइम्स के बारे में, और रेशियो एनालिसिस के एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या रेशियोज होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में जी। जो है जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं बेसिकली? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो पता है सर नहीं, कि किसी भी लायबिलिटीज और देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करना जरूरी रहता है? वो उसमें सर, हाँ वो 3 अकाउंट होते हैं सर, उसमें एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जी अकाउंट्स का कैटेगराइजेशन है। जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी आप ठीक बता रहे हैं। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है ना, स्टेटमेंट्स में जो है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। जी 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 जी, हाँ ये सर आते हैं ये सारे। ध्यान में आ गया ना आपको? जी। हाँ जी हाँ, ठीक है। और ये जरा आप अभी जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत सरकार के? अभी सर ये श्रीमती निर्मला सीतारमण है। अच्छा, और बिहार के गवर्नर कौन है, जरा ये भी बता दीजिए। अभी श्री राजेंद्र अरलेकर है सर। राजेंद्र हर्लेकर। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ग्रामीण बैंक में आप आना चाह रहे हैं, आप ग्रामीण अंचल में सेवाएं देनी पड़ेगी आपको, वहाँ की गांव की क्या प्रॉब्लम है? चलिए बिहार के गांव की एक कोई भी आप बता दीजिए गांव की ये प्रॉब्लम है हाँ जिसको आप सर। सोल्व करना बहुत। चाहेंगे, जिसको आप सोल्व करना चाहेंगे, व्हाट विल बी योर रोल इन RRB ब्रांच? हाँ सर, क्या मतलब करेंगे आप? कुछ जी कुछ अभी भी प्रॉब्लम है सर, जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की अभी तक भी वो बैंक से जुड़े नहीं है और अभी तक हाँ। उसका अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ है। तो मैं जोड़ने के बाद मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि मैं उसको अकाउंट से अपने सर से जोड़ सकूं उसको। नहीं तो ऐसा, इसका मतलब आपकी जनधन अकाउंट जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, वो वहां सफल नहीं है? जी, वो एक स्तर तक सर सफल है, लेकिन कुछ वैसे लोग भी हैं जो कि फिर भी जो है उस उसके लिए भी तैयार नहीं है, तो उसको जोड़ने का काम आरबी कर सकते हैं। उसके लिए भी तैयार नहीं है। इसके लिए कस्टमर को जो है ना लिटरेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना कस्टमर पड़ेगा। एजुकेशन मोटिवेट करना जी पड़ेगा।
चलिए ओके, विश यू ऑल द बेस्ट मिनट संतोष। तो। हाँ जी, हाँ, कुछ और पूछना चाहेंगे? आप ई कॉमर्स के बारे में बताइए। सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी लेन देन होते हैं उसको ई कॉमर्स बोल सकते हैं सर। अच्छा, इसका ई कॉमर्स का भारतीय रिटेल ट्रेड पर क्या असर हुआ है, बताइए आप। हाँ सर, भारत रिटेल ट्रेड पे मतलब कि जब से ये ऑनलाइन हुआ है ई कॉमर्स में, तो तब से सर जो है बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं, बहुत सारे रिटेल बिजनेसमैन जो है इसमें आ रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन जो है डेवलप ग्रोथ हो रहा है इसमें। यह भारतीय इकोनॉमी के लिए ठीक है? यस सर, ये तो सही है सर मार्केट के लिए। तो ये दुकानदार तो बिल्कुल निठल्ले हो गए बेचारे। नहीं सर, उनको भी कहीं न कहीं सर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत उसको जोड़ा जा रहा है, और वो भी इंटरेस्ट अपना जता रहे हैं कि इससे जुड़ रहे हैं सर। ये फाइनेंशियल इंक्लोजर से कैसे जोड़ा जा रहा है उनको? सर मान लीजिए जो कि जो वो इस लेन देन के लिए जो है उसके जानकारी नहीं है, तो उसको जो है हम लिटरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियली लिटरेट कर रहे हैं, तो वो अगर इसको समझते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं सर। ना, ई कॉमर्स से कैसे जुड़ते हो तो बताइए आप। ई कॉमर्स से सर मतलब उसको जब उसमें आता है वो लिटरेसी आता, फाइनेंशियली लिटरेसी आता है, तो वो खुद जो है सर ये इसमें जुड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है सर। हाँ ठीक है भैया, संतोष, विश यू ऑल द बेस्ट।